हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे 12th फिजिक्स के एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देख लेते हैं इस डेरिवेशन के बारे में। सबसे पहले इसके लिए हमें एक विद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा। विद्युत द्विध्रुव पता है हमें, दो ध्रुवों से मिलकर बना होता है। इसको पढ़ेंगे कैसे। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि हमारा ए और बी है, जो हमारा दो बिंदु आवेश से मिलकर बना है, एक प्लस की और एक माइनस की। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु में O से O मान लेते हैं। हमें पता है विद्युत द्विध्रुव के बीच की लंबवत दूरी जो कि होती है हमारी, कुल दूरी हमारी हो जाएगी 2L। तो A से O तक की दूरी, यहां से यहां तक, ये हमारा L हो जाएगा। O से B तक की दूरी भी हमारी हो जाएगी L हो जाएगी। बिंदु O को केंद्र मानकर बिंदु O से कुछ दूरी पर एक बिंदु हमारा P है, और उसी P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा दो भागों में विभाजित हो गया। यहां से इसके बीच की दूरी हमारी, उसको दिखा देते हैं। बिंदु O से P के बीच की दूरी हमारी R है, ये हम लोग दिखा देते हैं। इसको हम लोग मिला देंगे। ये हमारा एक त्रिभुज बन के तैयार हो गया। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों का जो भी वैल्यू है अगर निकालेंगे तो सेम आएगा। आगे इस पे बात करते हैं। इस पॉइंट पे एक पॉइंट आगे, एक इधर के साइड आएगा। ये हमारा E1 E2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये वेक्टर है। ई वेक्टर का यहाँ पे क्या हुआ, विभाजन हुआ। वेक्टर का विभाजन कर, आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। वेक्टर का विभाजन होता है तो जो उसके लंबवत होता है साइन, और उसके जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको हम लोग कॉस मानते हैं। तो अगर मैं इसको दिखाऊं सीधा एक और, तो ये इसके लंबवत, तो लंबवत और विपरीत होने के नाते ये साइन की वैल्यू तो आपस में कट जाएगी, लेकिन ये हमारा मिल जाएगा, यहाँ पे बचेगा ये E1 है तो हो जाएगा E1 ऊर्ध्वाधर के नाते cos थीटा, और ये हमारा हो जाएगा E2 cos थीटा। इतनी बात क्लियर है कि आप लोग को। आगे अगर हम बात करें तो पहला काम, प्लस क्यू से हम लोग P पर तीव्रता, मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे, और माइनस क्यू आवेश के कारण P पर हम लोग तीव्रता निकालेंगे। बात करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेता हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे पता होना चाहिए आपको। E बराबर 1/, ये 4 पाई हमारा एप्सिलॉन नॉट टू Q बाई R स्क्वायर होता है। तो Q बाई, यहाँ पे हम लोग अगर एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी BP हमारी, R स्क्वायर के जगह पे हमारा ये हो जाएगा BP का स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हमें यहाँ पे आधार लंब पता है, हमें कर्ण निकालना है। BP की वैल्यू हमें नहीं पता, तो BP की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। आपने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हमारा, हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजाओं का योग होता है।
तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, अगर हम लोग एक निकाले दूसरा हमारा मिल जाएगा। मान लो बीपी निकाल रहे हैं तो बीपी का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है, आर है, आर स्क्वायर प्लस का आधार हमारा एल है, तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर। हमें चाहिए बीपी, तो बीपी बराबर ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये अंडर। यहाँ से दिख रहा है बीपी निकल गया तो हमें एपी भी मिल गया, तो बीपी इक्वल टू एपी मिल गया हमें। मतलब इस कर्ण हमें मिल गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर भी हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं अभी हम लोग, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, dt के जगह पे अभी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब हमारा केवल बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको बोल देंगे समीकरण 1। फिर उसी तरह से माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकाल लेंगे, लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, जो कि इसको हम लोग E1 मानेंगे। E2 बराबर फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बराबर यहाँ से यहाँ तक हमारा AP हो जाएगा, तो ये AP का स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे AP, BP और AP, मतलब यही हमारा वैल्यू। E2 बराबर ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2। अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता लिखेंगे जो कि हमारा होगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा, इन दोनों का योग होगा E1 और E2 का। यहाँ आगे हम लोग वैल्यू रख सकते हैं, E1 की वैल्यू हमें मिल गई है, E2 की वैल्यू हमें मिल गई है। E1 बराबर E बराबर रखेंगे, E1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारा Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे ये cos थीटा प्लस E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग तो कुछ चीजें बाहर निकल रही, कुछ कॉमन निकलेंगे। क्या हमारा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड, और ये Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा cos थीटा, यहाँ बचा cos थीटा यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा। आगे करेंगे इसको, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे 1/, ये हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में 2 cos थीटा की वैल्यू रख लेंगे। हम लोग को पता होना चाहिए आप लोग को, cos थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तब ये हो जाएगा लंब हमारा है आधार बटे कर्ण, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार हमारा L है, कर्ण हमारा है अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू रख लेंगे, क्या हो जाएगा एल अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
आगे करेंगे इसको, ये 1/4 पाई इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ Q इंटू 2L अपान में, ये नीचे मेरा बचा R² प्लस L², और यहाँ पे इंटू में अंडर रूट का R² प्लस L²। अब एक चीज बताओ मुझे, यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट की वैल्यू पावर में करेंगे R² प्लस L², अंडर रूट हटाएंगे, इसकी वैल्यू होता है हमारा 1/2, और यहाँ पे इस पे क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। आगे देखेंगे 1/4 पाई इंटू, ये हमारा Q इंटू 2L, मतलब हम पीछे पढ़े हैं पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि हमारा P इक्वल टू होता है 2QL। तो ये 2QL या Q इंटू 2L हमारा P के बराबर है, मतलब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू P लिख सकते हैं। और ये हमारा, इसको अगर हम लोग देखेंगे लघु गणक आपने पढ़ा होगा, लघु गणक के लिए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला उसमें होता है a की पावर m इंटू में a की पावर n, इसकी वैल्यू होती है a की पावर m प्लस n। तो उसमें इसको देखेंगे तो वैल्यू रखेंगे, ये हमारा R² प्लस L², पावर यहाँ पे जुड़ेंगे 1 + 1/2 हो जाएगा हमारा। आगे इसको करेंगे 1/4 पाई, ये हमारा P, जो इसको करेंगे तो R² प्लस L², पावर हमारा इसको 2 × 2 = 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यदि हम लोग देखेंगे L हमारा मोर लेस देन क्या हो, R, मतलब L हमारा R से बहुत 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 ज़्यादा छोटा हो, तब उस केस में L की वैल्यू नगण्य, मतलब 0 के बराबर। तो यहाँ से L की वैल्यू हटेगी, मतलब हमारा बचेगा ये 1/4 पाई P बाई, यहाँ पे केवल बचा हमारा R² का, इसकी पावर 3/2। यहाँ पे देखेंगे ये 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, तो हमारा क्या मिलेगा, ये 1/4 पाई इंटू P/R, और इसके पावर में 3। तो ये E बराबर हमारा, ये हमारा सूत्र मिल गया, E = 1/4 पाई P/R3। यही होता है हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला।